जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ टारगेट डिफेंस एकेडमी। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एनडीए के नोटिफिकेशन के बारे में। ठीक है, एनडीए 1 2026 का नोटिफिकेशन, इन एंड आउट एनडीए 1 के बारे में एक एक चीज़ जो एक बच्चा जब एनडीए का फॉर्म भरता है तो उससे पहले उसको जानना चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में हम आज आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आप पहली बार हमसे कनेक्ट हो रहे हैं तो इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इन्फॉर्मेशन के लिए टारगेट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको इन एंड आउट एक एक चीज़ मिल जाएगी बेटा, तो आपको उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारा आज का पूरा लेक्चर एनडीए 1 2026 के नोटिफिकेशन के लिए है ना। इस लेक्चर के अंदर हम क्या क्या चीज़ें आज आपके साथ डिस्कस करेंगे जो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है। पहली चीज़, इंपॉर्टेंट डेट्स, वो डेट्स जो आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है, उन डेट्स को आपको याद रखना है वो। फिर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, है ना, दोनों एक ही चीज़ के अंदर आती है, लेकिन बच्चा इसको लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। तो कौन कौन से बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं वो भी आपको डिस्कस करूंगा, और किस क्राइटेरिया में आपकी एज लिमिट फॉल करेगी ये भी, साथ ही साथ सिलेबस, जो भी सिलेबस है ना, और सबसे इंपॉर्टेंट, हाउ टू क्रैक एनडीए इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। आप पहले अटेम्प्ट में एनडीए कैसे क्रैक कर सकते हैं ये भी हम आपके साथ आज चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और इस चीज़ को समझिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। देखिए, वो डेट जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है, पहली चीज़ 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को नोटिफिकेशन चालू होगा, और नोटिफिकेशन चालू होते ही आपके फॉर्म भी फिल होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और एप्लीकेशन 10 तारीख से स्टार्ट होकर 30 तारीख तक चलेगी, और ये मत करिएगा कि 30 तारीख तक वेट करिएगा, जितनी जल्दी हो सके आप अपने फॉर्म को बेटा फिल कर देना, लेट बिल्कुल मत करना। ठीक है, फॉर्म की करेक्शन, अगर आपने कुछ गलती कर दी है या आप विड्रॉल करना चाहते हो, पिछले अटेम्प्ट में आपका रिकमेंडेशन हो चुका है, ये सब कुछ क्लियर है, तो 1 से 7 जनवरी के बीच में आप करेक्शन कर सकते हो। एडमिट कार्ड जो आता है एनडीए का एडमिट कार्ड, नॉर्मली किसी भी पेपर का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एडमिट कार्ड एग्जाम की डेट से नियर अबाउट 14 डेज पहले आता है। तो ये मान के चलिए कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल या लास्ट वीक मार्च मंथ में आपका आ जाएगा। आपकी एग्ज़ाम की डेट आपको भूलनी नहीं, 12 अप्रैल के लिए तैयार होना है, और आपके पास मोटा मोटा 4 महीना है आज की तारीख से, है ना। ठीक, रिजल्ट आपका नियर अबाउट 2 to 3 वीक्स में आ जाता है, ये मान के चलिए अप्रैल लास्ट या मई फर्स्ट वीक में आ जाएगा, और उसके बाद फिर आपकी एसएसबीज की डेट्स आ जाएंगी। तो ये पूरा इन एंड आउट क्राइटेरिया होता है। जब भी आप एनडीए का एग्ज़ाम देते हो तो एनडीए का पैटर्न आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। पहली चीज़ रिटर्न होती है, दूसरा एसएसबी होता है, तीसरा आपका मेडिकल होता है, चौथा आपका मेरिट होता है। ये 4 फेज से होते हुए आपको आगे बढ़ना होता है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज के मेन चीज़ के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कौन कौन बच्चा एनडीए का फॉर्म भर सकता है। ठीक है, वो जो सिटीज़न ऑफ इंडिया का हो, इंडिया का सिटीज़न हो, नेपाल का हो, या इंडियन ओरिजिन का हो, लेकिन वो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्री में जैसे केनिया, युगांडा, तंजानिया, जाम्बिया, मलाविया, ज़ाहिरे, इथोपिया, वियतनाम में रह रहा हो, तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि भैया या तो 12th पास हो, या उसके इक्विवेलेंट जो भी एग्ज़ाम होता है आपके एरियाज़ में वो आप पास हो, या 12th अपेयरिंग बच्चा भी ये एग्ज़ाम दे सकता है। अब बच्चे जानना चाहते हैं कि भैया उनकी एज लिमिट के हिसाब से वो इसमें फिट हो रहे हैं कि नहीं। तो वो स्टूडेंट जो 2 जुलाई 2007 से 1 जुलाई 2010 के बीच है, वो सब एनडीए 1 2026 का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इस तारीख से इस तारीख के बीच में जो भी बच्चे पैदा हुए हैं वो सब इसमें भर सकते हैं। जो 2 जुलाई 2007 में पैदा हुआ है, के बाद पैदा हुआ है, वो भी भर सकता है, और जो 1 जुलाई 2010 से पहले पैदा हुआ है वो भी भर सकता है। बाद इससे मतलब इनके बीच वाले भर सकते हैं, इसके बाद वाला भर नहीं सकता, ऐसे ध्यान रखिएगा। मेल और फीमेल अनमैरिड कैंडिडेट एनडीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बच्चों का अक्सर एक बहुत ही यूनिक क्वेश्चन होता है
कि सर मैं जो हूँ कॉमर्स बैकग्राउंड का हूँ, सर मैं आर्ट्स बैकग्राउंड का हूँ, सर मैं बायो बैकग्राउंड का हूँ, क्या मैं एनडीए के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो बेटा आप। ठीक है, बच्चे ये हमेशा क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि सर मेरा बैकग्राउंड ये है, मैं साइंस बैकग्राउंड का नहीं हूँ, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो बेटा। यस, सिंपल सा आंसर है यस यू कैन। आप अप्लाई कर सकते हो, बट आपको साइंस पढ़ना पड़ेगा, मैथ्स पढ़नी पड़ेगी, तो इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर उस मेहनत को करने के लिए आप तैयार हो तो आपके लिए यस है। ठीक है, नॉर्मली नॉन साइंस बैकग्राउंड बच्चों के लिए थोड़ा सा मैथ टफ हो जाती है, तो वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो नॉन साइंस बैकग्राउंड होने के बाद भी पेपर को क्लियर करते हैं और अच्छे से अपना आपको एनडीए में स्टैब्लिश करते हैं। अब यहाँ पर काफ़ी बच्चों का मेडिकल स्टैंडर्ड्स का भी कुछ क्राइटेरियाज होता है, सर मेरा वेट और हाइट का क्या रेशियो रखा जाए, क्या होना चाहिए? तो भाई देखो, मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट की थोड़ा थोड़ा सा क्राइटेरिया अलग है ना। इंडियन आर्मी में बेटा अगर आप जाना चाहते हो तो मेल की कैंडिडेट की हाइट मिनिमम 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एयरफोर्स फ्लाइंग ब्रांच के लिए मेल की हाइट 162.5 सेंटीमीटर, ग्राउंड ड्यूटी के लिए मिनिमम आपका 152 ली जाती है। अगर आप इंडियन नेवी में जा रहे हैं तो 157 है, इसे याद रखिएगा। और बॉडी मास इंडेक्स शुड बी नॉट मोर देन 25, बॉडी मास इंडेक्स 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये तो मेल कैंडिडेट का हो गया। ठीक है, फिर अगर हम बात करें फीमेल कैंडिडेट, तो अगर भैया अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं तो 152 हाइट होनी चाहिए सेंटीमीटर में, है ना। एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तो फ्लाइंग ब्रांच में 162.5, ग्राउंड ड्यूटी के लिए 152, इंडियन नेवी में 152। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, ये हाइट्स का क्राइटेरिया है, इनको आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर आप हिली एरिया से हैं तो आपकी हाइट को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, ये बस आप जान लीजिए, हिली एरियाज के लिए हाइट का थोड़ा सा उनको रिलैक्सेशन मिलता है पहाड़ी इलाकों के लिए। ठीक है, चलिए अब एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं, सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। बच्चा बहुत जानना चाहता है कि सर सिलेबस कैसे करना है। सिलेबस में देखो आपका 2 लेवल मोटे मोटे बच्चों को दिखते हैं, वैसे है तो 4 लेवल, रिटन प्लस एसएसबी ये होता है, प्लस इसके बाद मेडिकल प्लस मेरिट। ठीक है, ये जो हिडन लेवल्स होते हैं वो बेसिकली आपको वो भी पार करने होते हैं। तो बेसिकली सबसे बड़े बड़े ये 2 लेवल होते हैं, ये दोनों पार कर लिया तो वो दोनों अपने आप ही पार हो जाते हैं। इसमें रिटन के अंदर आपको 2 पेपर देने होते हैं, एक पेपर मैथ्स का होता है, दूसरा पेपर गैट का होता है, जनरल एबिलिटी टेस्ट। मैथ्स में 11-12 लेवल की पूरी मैथ्स आती है, और गैट का पेपर बहुत ही डायनेमिक और बहुत ही वाइड होता है, क्योंकि इसमें 3 सेगमेंट यूज होते हैं, है ना। देखिए अगर हम बात करते हैं मैथ्स, तो मैथ्स पूरी 11-12 की होती है, लेकिन जब हम गैट की बात करते हैं बेटा, तो गैट का आपका सेगमेंट जो होता है, गैट में देखो मैथ्स में 120 क्वेश्चन आते हैं और गैट में 150 क्वेश्चन आते हैं, दोनों के लिए 150 मिनट मिलते हैं आपको। इसमें इंग्लिश का एक सेगमेंट होता है, एक सेगमेंट साइंस का होता है, एक आपसे सोशल स्टडीज या जीएस का सेगमेंट रख सकते हो। इसमें 50 क्वेश्चन होते हैं बेटा, इसमें 50 क्वेश्चन होते हैं और इसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, तो कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन का ये सेगमेंट होता है, जिसमें आपको 25% नंबर दोनों सेगमेंट्स में लाने होते हैं, और ओवरऑल आपके पास 40% मार्क्स हो तो आप रिटर्न आराम से क्वालिफाई कर लेते हो, है ना। 40% मतलब 900 नंबर का पेपर है, तो भैया 360 अगर आ रहे हैं, 360 40% है, तो इस पर आपका कट ऑफ आराम से क्लियर हो जाएगा, है ना। ये एक मिनिमम स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना। आपको 25% ईच में, जैसे मैथ्स है, कुछ बच्चे मैथ्स में वीक होते हैं, गैट में अच्छे होते हैं, तो मैथ्स में जो 300 मार्क्स होते हैं बेटा, उस 300 में आपको 75 नंबर ले आए तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, अगर पेपर टफ है तो ये 60 नंबर भी जाती है कट ऑफ, मैंने देखा है जाते हुए, लेकिन अगर हम बात करते हैं तो ये इस हिसाब से रहता है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। और अगर आप गैट का देखें तो गैट की कट ऑफ तो हर बच्चा क्लियर ही कर लेता है, 150 नंबर होती है, बट बच्चा नॉर्मली यहाँ पे ज़्यादा स्कोर करता है, यहाँ पे 250 तक, 250 प्लस 300 के बीच आराम से स्कोर करता है, और 75 वहाँ पे करता है, तो आराम से 360 प्लस नंबर उसके बनते हैं। लेकिन ये नंबर नॉर्मल नहीं है, आपको इससे ज़्यादा ही लाने हैं, तो ज़्यादा लाओगे तभी फायदे में रहोगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अब जैसा मैंने बताया, आप जब एक दिन पेपर देने जाते हो
तो आपको इतने क्वेश्चन से गो थ्रू होना पड़ता है ना। टोटल 900 नंबर का होता है, 1/3 निगेटिव होती है ना, क्योंकि यहाँ पे मार्क्स कम होते हैं, क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है, तो यहाँ पे निगेटिव भी उसी हिसाब से होती है 1/3 0.83। यहाँ पे एक क्वेश्चन जो होता है 4 नंबर का होता है, तो यहाँ पे निगेटिव हो जाती है 1.33। दोनों पेपर एक ही दिन में होते हैं, पहले मैथ्स होता है फिर गैट होता है, थोड़ा से डिफरेंस के बीच में कुछ टाइम का डिफरेंस दिया जाता है, उसके बाद दोनों पेपर एक ही दिन में होते हैं। एक दिन में आपको 170 क्वेश्चन से गो थ्रू होना पड़ता है। हर एक क्वेश्चन पेपर जो होता है वो 150 मिनट का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। मैथ्स का पेपर भी 150 मिनट का और गैट का पेपर भी 150 मिनट का, ठीक है। यहाँ पे 120 क्वेश्चन 150 मिनट में करने, यहाँ पे 150 क्वेश्चन 150 मिनट में करने, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब 2.5 घंटा मोटा मोटा आपको मिलता है। अब अगर हम बात करते हैं व्हाट अबाउट द सिलेबस, सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा सिलेबस में सबसे ज़्यादा बच्चों का जो दर्द होता है वो मैथमेटिक्स में होता है। मैथमेटिक्स मतलब आपका 11 प्लस 12 में जो भी आपने मैथ्स पढ़ी होती है वही सिलेबस होता है। कोर किताबें जो आपको पढ़नी है वो मैं आपको बता दूं कि आप चाहे मैथ पढ़ो चाहे गैट पढ़ो, आपको एनसीईआरटी को जरूर फॉलो करना है। एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस है, ठीक है। नोटिफिकेशन के अंदर पूरा सिलेबस डिटेल से मेंशन है, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है। यूनिट वाइज मैं बता दूं, आपको अलजेब्रा पढ़ना है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है, ठीक है। मोटा मोटा ये 3 एरिया जो है अच्छा खासा सेगमेंट आपका कवर करता है। नियर अबाउट अगर मान ले तो ये अच्छे क्वेश्चंस कवर कर लेता है ना। फिर एनालिटिकल 2D एंड 3D ज्योमेट्री, है ना, और डिफरेंशियल इंटीग्रल कैलकुलस, ये बहुत बड़ा सेगमेंट है ना, ये लगभग 40 क्वेश्चन तक आपके पेपर में कवर करता है। ये जो सेगमेंट है ये लगभग 30 क्वेश्चन तक कवर करा देता है। फिर स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी एंड वेक्टर अलजेब्रा, ये मोटे मोटे वो टॉपिक्स है, ये पूरी यूनिट्स आप मान सकते हो जिसको पढ़ने पर आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। तो ये 8 यूनिट आपका डिवाइड की गई है पूरे सिलेबस में, और पूरे सिलेबस को हमने 8 यूनिट में डिवाइड कर रखा है और इन्हीं को आपको पढ़ना है, ठीक है। आप 11th में मेरे ख्याल से ये एरियाज पढ़ते हो और 12th में आपका ये एरिया रहता है ना। और ये स्टैट्स भी शायद अलग अलग मतलब जगह पर अलग अलग ईयर्स में होता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। आप 11th और 12th में जो सिलेबस पढ़ते हो, तो 11th में बच्चा अक्सर क्या करता है कि वो 11th को हल्के में ले लेता है, तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। जो बच्चा अभी एनडीए के बारे में सोच रहा है, 10th पास करने वाला है, 10th का बोर्ड है अब 11th में, तो 11th को कभी भी हल्के में नहीं लेने का है। 11th में जो सिलेबस होता है वो आपको पास कराने के लिए सफिशिएंट होता है, याद रखिए, है ना। जैसे अगर 11th और 12th का सिलेबस देखें तो एनडीए में 60 क्वेश्चन 11th स्टैंडर्ड की बुक से आते हैं और 60 क्वेश्चन 12th स्टैंडर्ड की बुक से, तो बराबर ही रहता है, ऑलमोस्ट 60-65 या 60-55 ऐसे बना रहता है। तो इसमें ये नहीं कह सकते कि 11th में ज़्यादा आया कि 12th में ज़्यादा आया, बट आपको थोड़ा इस पर ध्यान रखना पड़ेगा कि एनसीईआरटी बेस, और 11th को कभी हल्के में मत लेना। वो बच्चा हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको पहले अटेम्प्ट में एनडीए क्रैक करना है तो आपको क्या करना है, आपको 11th-12th अच्छे से पढ़ना है। जिन बच्चों की फाउंडेशन अच्छे से क्रिएट होती है, 11th-12th अच्छे से पढ़ रखा होता है, तो उनको एनडीए पहले अटेम्प्ट में क्रैक करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। पहले अटेम्प्ट में एनडीए क्रैक करना मीन्स यू हैव टू वर्क हार्ड इन योर 11th एंड 12th, है ना, और उनको अच्छे से पढ़ना चाहिए 11th-12th को, तो आपका फाउंडेशन एकदम क्लियर होता है, तो आप इस पर आराम से चीज़ों को कर लेते हो। अब आता है गैट का सिलेबस, ठीक है। गैट में बेटा बहुत वाइड सिलेबस है, वाइड नहीं है, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको पढ़नी पड़ जाती है, इस वजह से आपके लिए ये थोड़ा सा सिरदर्द बना होता है। इसमें देखो, जो भी बच्चा सीबीएसई बोर्ड से आईसीएसई बोर्ड से पढ़ा हुआ होता है उसको इंग्लिश में बहुत दिक्कत नहीं, उसको इंग्लिश में सिर्फ प्रैक्टिस करना है, प्रीवियस ईयर उठाइए, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत है तो हमारी लाइव क्लासेस रेगुलर चलती है, वहाँ पे इंग्लिश के सर बहुत मज़े से आपको सब चीज़ें समझाएंगे, और जितना वो पढ़ाएंगे उतना ही पेपर में आएगा, इतना ध्यान रखिए। 50 में आप आराम से 40 क्वेश्चन कर लोगे, है ना, हमारे इंग्लिश वाले शिव सर से पढ़ने के बाद, है ना। तो आपको अच्छे से पढ़ना है और एकदम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, तो इंग्लिश पर थोड़ा सा मेहनत कर लो, है ना। फिर बचता है तुम्हारा क्या, फिर तुम्हारा आता है साइंस का सेगमेंट। अब देखो साइंस का जो सेगमेंट होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, टोटल 50 क्वेश्चन को कवर करता है बेटा। कितने क्वेश्चन, 50, इसमें 25 क्वेश्चन नियर अबाउट फिजिक्स के होते हैं, 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री के होते हैं, 10 क्वेश्चन बायोलॉजी के होते हैं। अब नॉर्मली जो बच्चा पीसीएम बैकग्राउंड से पढ़ा होता है तो उसकी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ तो स्ट्रांग होती है, ठीक है, तो नॉर्मली इसको फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं आती, केमिस्ट्री में नहीं आती, बायो में थोड़ी सी आती है। तो यहाँ पर जो सिलेबस मेंशन है ना, आपके एनडीए के नोटिफिकेशन को देखना, वहाँ सिलेबस आपको मिल जाएगा।
100 पन्ने से ज़्यादा का नोटिफिकेशन होता है, उसको ज़रूर पढ़िएगा, है ना। वहाँ पर आपको आपकी सारी की सारी समस्या का समाधान उसी नोटिफिकेशन में होता है, ठीक है। तो वहाँ पर जो सिलेबस दे रखा है उस सिलेबस के अंदर मोटी मोटी 4-5 ही टॉपिक है, पूरा बायोलॉजी नहीं है, बल्कि वहाँ पे वर्ड यूज़ है जनरल साइंस। वहाँ पर बायोलॉजी वर्ड नहीं यूज़ है, वहाँ पे बेटा कौन सा वर्ड यूज़ है, जनरल साइंस। मतलब एक आम नॉन साइंस बैकग्राउंड का बच्चा भी उसे कर लेगा, 10th क्लास तक की ही बायो पूछी जाती है, ठीक है। इसी तरह से केमिस्ट्री और फिजिक्स का लेवल भी ऑलमोस्ट इसी तरह का रहता है। फिजिक्स के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल वाले जो आते हैं वो थोड़े से लेवल को बढ़ा देते हैं, बाकी वैसा ही रहता है। तो ये 50 क्वेश्चन को पढ़ करने के लिए आप हमारे रेगुलर लाइव सेशंस को देखोगे तो वहाँ पर आपको बहुत मदद मिलने वाली है ना। हमारे लाइव सेशंस अभी वीक में 2 दिन चल रहे हैं, फिर अभी धीरे धीरे हम इसको बढ़ा देंगे, ठीक है। और हम आपको डेली लाइव क्लासेस भी कराएंगे और हमारे कोर्सेज भी चल रहे हैं, है ना। तो जो बच्चा अभी चाहता है कि पहले अटेम्प्ट में अच्छे से क्लियर कर ले, वो हमारे लाइव कोर्सेज को या ऑनलाइन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकता है ना। इसके साथ आपका सेगमेंट आता है 50 क्वेश्चन का पूरा जीएस का, ठीक है। इसमें आपका हिस्ट्री और पॉलिटी का 20 क्वेश्चन आपके पेपर में होते हैं, ज्योग्राफी के 20 क्वेश्चन, करंट अफेयर और 5 ईयर प्लान के 10 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर ऑलरेडी हमारे चैनल पे आपको मिल रही होगी, हम वीकली, मंथली और 6 मंथली करंट अफेयर्स पूरी तरह से रिलीज करते हैं। तो वो करंट अफेयर्स आप वहाँ पे देख सकते हो, रेगुलर होती है ना। धीरे धीरे करते रहोगे, डेली वाइज करंट अफेयर चलती है वहाँ पर, तो उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी जरूर पढ़िए और हमारी क्लासेस ज्वाइन करिए ऑनलाइन की, है ना। तो आपको वहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। चाहे हिस्ट्री हो चाहे ज्योग्राफी हो, एनसीईआरटी पढ़ो, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है ना। क्योंकि वहाँ पे बच्चा नॉर्मली जो साइंस के बच्चे होते हैं उनको इस सेगमेंट में काफ़ी दिक्कत आती है, बिकॉज वो क्लास 10th के बाद उन्होंने ये सब चीज़ें छोड़ दी होती है और वो परेशानी में पड़ चुके होते हैं। तो परेशानी से बचना है तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटीज़ को पढ़ना है, ठीक है। एनसीईआरटीज़ पढ़िए प्लस हमारी क्लासेस ज्वाइन करिए। ऑनलाइन क्लासेस में जो हम आपको पढ़ा रहे हैं बहुत ही बोल सकते हैं सिलेक्टेड मटेरियल आपको दे रहे हैं, कोई फालतू की चीज़ नहीं है, सिर्फ वो चीज़ जो पेपर में आती है और आपके पेपर में क्वेश्चन बना के ले जाती है, ठीक है। अगर यकीन ना हो तो क्लासेस देखिए और क्लासेस देखने का पेपर दीजिए, या पेपर कोई भी आपके पास हो उसको लगाइए, आपके क्वेश्चन करते जाएंगे, मिलते जाएंगे और आपको बाद में खुद ब खुद समझ में आएगा। जब आप पेपर देने जाओगे 12 अप्रैल को, तो बेटा आपको खुद समझ में आ जाएगा कि अंतर क्या यहाँ से आया, है ना। तो हम आपको वो पढ़ाते हैं जो पेपर में आता है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये तो ओवरऑल मैंने आपको जानकारी दे दी है। फिर अगर इसके अलावा आपका कोई भी डाउट है, किसी भी तरह का कोई डाउट है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। और कोई भी जानकारी चाहिए आपको एनडीए से रिलेटेड, सीडीएस से रिलेटेड, तो आप हमसे पूछ सकते हो। साथ ही साथ अगर आप में से कोई भी बच्चा अभी से शुरुआत करना चाहता है तो वो हमारे ऑनलाइन बैचेस ले सकता है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया होगा टारगेट डिफेंस एकेडमी का, उसकी मोबाइल ऐप इंस्टॉल कर सकते हो आप। उस ऐप पर आपको फ्री क्लासेस भी मिलेंगी, कुछ पेड क्लासेस होंगी, तो आप वो भी देख सकते हो। अगर आप और इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेटिव चीज़ें चाहिए, हमारे रेगुलर अपडेट चाहिए एनडीए और सीडीएस या डिफेंस से रिलेटेड जितने भी कोर्स हैं उनकी रेगुलर अपडेट चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको देख सकते हो। या आपको और डिटेल में सिलेबस की जानकारी चाहिए तो भैया इस साइड पर जो हमारा ये आइकॉन आ रहा है, इस आइकन पे क्लिक करिए, ऊपर जो आपको दिख रहा है इस आइकॉन पे क्लिक करोगे तो डिटेल सिलेबस का एनालिसिस आपको मिल जाएगा। मैंने तो एक जनरल ओवरव्यू दिया है, लेकिन डिटेल में अगर सिलेबस का ओवरव्यू चाहिए तो आप इस वाले आइकॉन पे जो आपको ऊपर दिख रहा है इस पर क्लिक करिए, आपको सब कुछ जानकारी मिल जाएगी, है ना। तो आप हमारी ऐप को इंस्टॉल करिए, हमारे कोर्स को बाय कर सकते हो। कोर्स में आपको क्या मिलेगा बेटा, हमारा जो लक्ष्य बैच है उसमें आपको बहुत खास फीचर मिलेंगे। 4 से 5 घंटे की लाइव क्लासेस मिलेंगी, प्लस आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी, प्लस वीकली मॉक टेस्ट मिलेगा, ठीक है। डीपीपी मिलेगी, डेली प्रैक्टिस शीट्स मिलेगी, है ना। इसके अलावा आपको क्लास नोट्स मिलेंगे, है ना। और आपको सारी चीज़ें जो आपको ऑफिसर बनने के लिए रिक्वायर्ड है वो इस बैच में मिलेगी, ठीक है। आप चाहे तो हमारे ऑफलाइन बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हो। टारगेट डिफेंस एकेडमी के ऑफलाइन बैचेस भी हम शुरू कर रहे हैं और ऑनलाइन बैचेस तो ऑलरेडी रन कर रहे हैं, है ना। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैचेस रन कर रहे हैं, लेकिन हमारा ऑफलाइन एक नया बैच भी शुरू होगा, तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। और ऑनलाइन बैचेस में भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको रेगुलर लाइव क्लासेस से लेकर रिकॉर्डेड क्लासेस प्लस आपको
वीकली मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस शीट सब प्रोवाइड होती है। तो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल रही है, तो आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एनडीए की तैयारी अच्छे से करना चाहते हो तो इस बैच को तुरंत ज्वाइन कर लो। सिलेक्शन की गारंटी हमारी है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप हमारी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो, है ना। टारगेट डिफेंस एकेडमी की ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो और अच्छे से वहाँ पर पढ़ सकते हो। और कोई जानकारी है बेटा अगर आपको चाहिए तो आप हमसे पूछ सकते हो, है ना। हमारा पूरा एक रेजिडेंशियल कैंपस भी है। जो बच्चे अभी 10th में हैं, अगर वो चाहे तो हमारे फाउंडेशन बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। 11-12 करते हुए एनडीए की तैयारी आपको टारगेट डिफेंस एकेडमी मिलेगी। ये हमारा कैंपस है, आप देख सकते हैं। ये कैंपस आपका कानपुर रोड पर है। हमारा हेड ऑफिस कानपुर रोड कृष्णा नगर में है, लेकिन हमारा जो हेड ऑफिस है, हमारे हेड ऑफिस से कुछ किलोमीटर दूर हमारा एक बड़ा कैंपस है, जहाँ पे बच्चे रहते हैं। हॉस्टल प्लस स्कूलिंग दोनों एक साथ होती है, प्लस एनडीए की प्रिपरेशन, प्लस हर वो चीज़ जो आपको ऑफिसर बनाने के लिए ज़रूरी है, वो हमारा एक फाउंडेशन प्रोग्राम के अंदर आपको यहाँ पे मिलेगा। तो जो बच्चे अभी 9-10th में हैं वो यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं 11th से, है ना। हमारे 11th की क्लासेस की फाउंडेशन भी चालू हो गए हैं। फाउंडेशन कोर्सेज की हमारे 11th फाउंडेशन बैच और 12 फाउंडेशन बैच के रजिस्ट्रेशन चालू हो गए हैं। तो जिन भी बच्चों को रजिस्ट्रेशन करना है वो टारगेट डिफेंस एकेडमी में उसको रजिस्टर कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके। और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो बच्चों इसी के साथ आज के लिए फिलहाल हम इतना रहने देते हैं। नोटिफिकेशन के बारे में इन एंड आउट और भी जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।